हाय दोस्तों, एनएलपी सीरीज़ के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर ये बात हम डिस्कस करेंगे कि कौन से 10 लॉज होते हैं, 10 आइडियाज़ होते हैं जिससे आप एनएलपी की प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी और ब्रेन की प्रोग्रामिंग की आर्ट को अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट होता है नो फेल्योर। पहला पॉइंट होता है नो फेल्योर, मतलब कि हम कभी हारते नहीं हैं। अगर इसे हम हार की तरह लेके चलेंगे तो ये हार और जीत का खेल बनता है। असल में हम हार से सीखते हैं। हार हमें सीख देती है और आगे बढ़ने का हम रास्ता खोजते हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपने एक्चुअल गेम में बेस्ट शॉट देने के लिए और एक्चुअल गेम में कम से कम गलती करने के लिए। या इसे वीडियो गेम की तरह भी समझा जा सकता है कि अगर वीडियो गेम के अंदर कोई डिफ़िकल्टी लेवल ही ना हो तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने में मज़ा नहीं आएगा। सारे के सारे लोग ही अगर इजीली नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो वो रोमांच नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2 है स्ट्रेटजीज़ को ट्राई करना। अगर आप देख रहे हैं कोई स्ट्रेटजी को आप ट्राई कर रहे हैं अपनी एनएलपी के लिए या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सही करने के लिए और उस स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो क्या आप बार बार वही चीज़ दोहराओगे, वही स्ट्रेटजी ट्राई करोगे, वही रास्ता, वही आउटकम निकल के आएगा? तो तब हमें दूसरी स्ट्रेटजी थोड़ा सा पीछे उठ के खड़े हों और देखें कि अब हमें और क्या करना चाहिए। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी ट्राई करनी चाहिए तो डिफरेंट आउटकम आने के चांस तब आएंगे। तो यानी ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजी। तीसरा पॉइंट है ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें सही से करने का रास्ता खोजना होता है। सारी की सारी प्रॉब्लम पहले से ही सॉल्व की जा चुकी हैं, आपने नहीं तो किसी और इंसान ने की होगी। अगर आप किसी प्रॉब्लम को, किसी स्ट्रैटेजी को ढूंढ नहीं पा रहे हो तो किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसने इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया होगा। तो उसके गाइडेंस से आप इस चीज़ को जो पहले से ही खोजी जा चुकी है वो कर पाओगे। सोचो और कल्पना करो, अगर कोई ऐसा इंसान नहीं भी मिलता है तो आप सोचो या कल्पना करो कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। जेम्स बॉन्ड की मूवी में आपने बहुत सारे गैजेट्स देखे होंगे जो कभी थे ही नहीं, कल्पना थी, पर बाद में वो सब चीज़ें बना ली गई। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो नहीं बनाया जा सकता, आप सोच के भी उसे सॉल्व कर सकते हो। चौथा पॉइंट, अगर कोई काम वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बुरी कंडीशन से उठ के एक पूरा एम्पायर और पूरा साम्राज्य स्थापित किया है, मिलियनर बिलियनर बने हैं। तो लोग सेल्फ मेड बने, अगर उन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हो। ये एटीट्यूड होना भी ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट कि डिसीज़न के ऊपर हम सब सोचते हैं कि हमने जो भी डिसीज़न लिया है वही बेस्ट है, पर वो गलत हो सकता है, हम फेल हो सकते हैं। कई बार वो डिसीज़न ठीक भी होता है और कभी कभी वो बेस्ट निकलता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है, पर इम्पॉर्टेंट है डिसीज़न लेना। 6 पॉइंट साइकोसोमैटिक, यानी कि साइको का मतलब आपका मानसिक, सोमैटिक मतलब शरीर। तो आपका मनस और शरीर दोनों एक चीज़ हैं। कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप इस समय कॉन्फिडेंट हो, हैप्पी हो या दुखी हो। ये हमारी एक और बुक समरी में एज ए प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं। तो आपको जब कोई चीज़ एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है तो आप अपने आप को परसुएट करो, कीप सेइंग कि करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, अभी करनी है, और उसी डायरेक्शन में आपने एक स्टेप ले लिया, जस्ट डू इट। तो आपने सेइंग से अपने मेंटल स्टेट को अलर्ट किया और डूइंग से अपने आपने फिजिकल स्टेट को अलर्ट किया, और आप वो काम करते हुए देखोगे थोड़ी देर में आप वो काम कर रहे होगे। 7वां पॉइंट, हम सबका अपना एक खुद का यूनिवर्स होता है, मतलब कि वो जो दुनिया है हमारी, ये हमारी बनाई हुई, हमारी सोच पे ये दुनिया बनी है। आज हमारी सोच बदलेगी तो यही दुनिया हमें डिफरेंट दिखेगी। तो एक ही पार्टी में जब 2 लोग जाते हैं तो एक आदमी वहाँ से बहुत खुश होकर लौटता है कि वाह क्या पार्टी थी, और दूसरा आदमी कहेगा क्या बेकार लोग थे। तो ये हमारा खुद का यूनिवर्स है, इस दुनिया को हम बनाते हैं, हमारी सोच बनाती है। 8वां पॉइंट, हमारा व्यू, हमारी दुनिया, जिस बात की हमने अभी की थी कि हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग जो बचपन से लेके आज तक हुई है, हमारे बिहेवियर, हमारी हैबिट्स, वो हमारा दुनिया के बारे में व्यू बनाता है, दृष्टिकोण बनाता है। हम उसमें डिसाइड करते हैं ये बात हमारे लिए सही है, ये बात हमारे लिए गलत है, या ये न्यूट्रल है। तो हमारा
व्यू ही ये दुनिया बना रहा है। अगर हमारा व्यू यानी हमारा दृष्टिकोण चेंज होगा तो ये दुनिया चेंज हो जाएगी। दुनिया वैसी रहेगी पर हमारे व्यू से वो दुनिया सही गलत या न्यूट्रल हो सकती है। 9th पॉइंट, कम्युनिकेशन, संवाद। संवाद बोलने से भी हो सकता है और हाव भाव से भी हो सकता है। तो आप जब NLP में चीज़ों को देखते हो तो आप चीज़ों को अपनी खुद की या दूसरे पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड को उसके बोलने से भी पता लगा सकते हो। उसके हाव भाव को देख के, उसको स्मेल करके, उसकी बोलचाल को देख के, उसकी पांचों सेंसेस को देख के, अपनी पांचों सेंसेस को देख के आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। और सही कम्युनिकेशन ब्रेन से जब आप करते हो अपनी सही रिस्पॉन्स लेने के लिए, NLP से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो ये 10वां पॉइंट है कि सही कम्युनिकेशन वही होता है जो आपको सही रिस्पॉन्स दे। तो इस तरीके से ये 10 पॉइंट हैं जब आप NLP प्रैक्टिस करते हैं खुद की लाइफ चेंज करने के लिए या किसी और की लाइफ चेंज करने के लिए। तो ये अगर 10 पॉइंट होंगे तो आप NLP को बेहतर समझ पाएंगे और उससे अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ NLP. So please like and subscribe Mind of Book.